मुकद्दस में से पहला करंथियों का आम ख़त, उसका 14वां बाब, उसकी 32वीं और 33वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज हमें मौका बख्शा कि हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीख सकें। किताब मुकद्दस में से जो हवाला आज मेरी और आपकी रहनुमाई में तलावत किया गया, उसमें लिखा है क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। पहले नंबर पर खुदा के जितने काम हैं वो अबतरी में नहीं होते, और दूसरे नंबर पर खुदा जो है वो अमन का बानी है। और तीसरी बात जो हम इसमें से सीखेंगे वो ये है कि जैसा सब मुकद्दसों की कलीसियाओं में है, यानी कलीसिया का एक दस्तूर होता है, और जब इंसान उस दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा होता है फिर तो वो कलीसिया का बाकायदा रुकन है। लेकिन अगर वो कलीसियाई दस्तूर या कलीसियाई कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कलीसिया का मेंबर या कलीसिया का रुकन नहीं है। आप जानते हैं कि जो भी शख्स इस घर में आएगा वो इस घर के कवानीन के मुताबिक चलेगा, और जो इस घर के कवानीन के मुताबिक नहीं चलेगा उसके साथ इख्तलाफ बनेगा, झगड़ा बनेगा, और जब झगड़ा बनेगा तो एक वक्त आएगा कि उसको इस घर से खारिज कर दिया जाएगा। गांव होता है और गांव का भी एक दस्तूर होता है, हर गांव का अपना दस्तूर होता है, और हर गांव का अपना अपना जब दस्तूर होता है तो फिर उस दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। अब यहाँ पर लिखा है कि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। अब मैं इसके बारे में और ज़्यादा वजाहत करूँगा। इसका ये होता है कि हमारी जो इबादत होती हैं उनमें अक्सर बेतरतीबी होती है। मिसाल के तौर पर चर्च का टाइम बताया गया 9 बजे, तो लोग समझते हैं कि कोई बात नहीं, चर्च 10:30 बजे लगेगा, और बाद ये समझते हैं कि 10 बजे चर्च लगेगा, 10 बजे चर्च जाएंगे। तो जो स्टेज से अनाउंस किया गया कि 9 बजे चर्च लगेगा, सबको इतला की गई, तो कुछ लोग तो आ गए 9 बजे, वो पूरे टाइम पर आ गए, और कुछ लोग जब 9:30 बजे आएंगे, जब 9:30 बजे वो लोग चर्च में इंटर होंगे तो जितने लोग पहले इबादत कर रहे होंगे वो सब के सब डिस्टर्ब होंगे। वहाँ इबादत में अबतरी होगी, शोर होगा और ख़राबी होगी। और जब वो शख्स जो बाद में आया चर्च का दरवाज़ा खोलेगा तो शोर होगा, आवाज़ पैदा होगी। जब आवाज़ पैदा होगी तो जितने अब गीत गा रहे हैं या दुआ कर रहे हैं या कलाम सुन रहे हैं उनकी सब की तवज्जो एक दफ़ा उस तरफ जाएगी, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि जहाँ पर भी उसको आवाज़ सुनती है वो ज़रूर उसकी तरफ देखता है कि ये कौन है और कैसी आवाज़ है। इस तरह इबादत में क्या होता है, खलल पड़ता है। और साथ ये भी होता है कि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं क्या हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत कर रहे हैं। अगर तो हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत कर रहे हैं तो फिर तो वो इबादत जो है वो काबिल कबूल है, लेकिन अगर वो हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत ही नहीं कर रहे तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसीलिए किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। मिसाल के तौर पर अब स्टेज से अनाउंस किया जाता है कि हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे, और साथ बाज़ लोग जो होते हैं वो आंखें नहीं बंद करते, वो आंखें खोले रखते हैं। उधर स्टेज पर जो होते हैं लोग, वो भी क्वायर के लोग हैं या कुछ और लोग हैं, वो भी आपस में गुफ्तगू और बातें और मैनेजमेंट किस तरह के गुफ्तगू करते हैं। मैनेजमेंट करनी है या जो कुछ भी करना है वो सारी चीज़ें इंसान को पहले करनी चाहिए ताकि खुदा की इबादत में किसी तरह का कोई खलल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और अगर कोई शख्स हमसे बातें भी कर रहा हो और किसी और से भी साथ बात कर रहा हो तो हमें ये अच्छा नहीं फील होगा, हमें बुरा फील होगा, और हम हो सकता है कि इस पर गुस्सा करें और उससे बात करना भी बंद कर दें। इसी तरह जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हम खुदा से बात कर रहे होते हैं, और जब खुदा से बात कर रहे होते हैं तो उसमें फिर खलल नहीं होना चाहिए। और फिर इसके साथ जब कलाम हो रहा होता है तो उस वक्त खुदा हमसे बातें कर रहा होता है, और जब खुदा हमसे बात कर रहा होता है तो हम उसकी बात को गौर से न सुने, उसकी बात पर तवज्जो न दें
और उसकी बात पर कान ना लगाएं या गौर ना करें तो खुदा को ये बात नापसंद लगती है, खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए मुझे और आप सबको ये चाहिए कि जब हम खुदा की इबादत के लिए बैठते हैं, चाहे चंद लम्हों के लिए बैठें, तो वो जितना वक़्त खुदा को देना है वो पूरा का पूरा पाकीज़गी के साथ, सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ और दिलेरी के साथ और सारे कामों से तवज्जो हटाकर खुदा को वो टाइम देना चाहिए। जब हम ये करेंगे तो यकीनन फिर खुदा की इबादत खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होगी और कलीसिया का जो दस्तूर है उसके मुताबिक फिर अमली ज़िंदगी हमारी होगी। हम जब मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो मुकाशवा की किताब में 7 खतूत लिखे गए 7 कलीसियाओं को। उनमें से एक ख़त जो है सरदीस की कलीसिया को लिखा गया, और सरदीस की कलीसिया को जो ख़त लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। तो जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। यानी कोई भी काम जब हम करते तो पूरे तौर पर हम नहीं करते, तो कम से कम जब हम खुदा की इबादत कर रहे हैं या खुदा से बात कर रहे हैं या खुदा की बातें सुन रहे हैं, उस वक़्त हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुदा होना चाहिए, हमारा फोकस कोई और नहीं होना चाहिए। जब हम लेट इबादत में जाएंगे तो हम अपने लिए भी मुश्किल का सबब बनाएंगे और दूसरों के लिए भी मुश्किल का सबब बनाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे चर्चिज़ में गया और कुछ ऐसे चर्चिज़ को मैं जानता हूँ जहाँ पर जब इबादत का टाइम हो जाता है तो कुछ वक़्त इंतज़ार किया जाता है, 5 मिनट या 10 मिनट। इससे जब ज़्यादा लेट होती है तो वो चर्च का दरवाज़ा बंद करके अंदर खड़े हो जाते हैं ताकि जो इबादत कर रहे हैं वो इबादत में अच्छे तरीके से शामिल हो सके और इबादत में खलल ना हो। फिर जब दुआ हो रही होती है तो ये दुआ का काम बड़ा अहम होता है। तो जब दुआ हो रही होती है तो फिर उसके बाद क्या करता है कि जो ज़िम्मेदार शख्स होता है वो गेट पर खड़ा हो जाता है ताकि दुआ के दौरान कोई भी शख्स अंदर इंटर ना हो और जो लोग खुदा से बात कर रहे हैं, खुदा से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस गुफ्तगू का और उस बात का तसलसल ना टूटे। सो आज हम जो जिस बात पर सीख रहे हैं वो ये है कि जब हम इबादत खुदा की करनी है, इबादत खुदा की करते हैं, तो फिर हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा बाइबल मुकद्दस में हारून काहिन जो था वो एक सरदार काहिन था और उसके बेटे हैकल में आग गुजराने के लिए गए। खुदा ने कहा था कि ऊपरी आग ना गुजराना, उन्होंने वही आग गुजरानी और लिखा कि वही हैकल में वो मर गए। आग गुजराना एक खुदा की इबादत का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने खुदा की इबादत खुदा के दस्तूर के मुताबिक, खुदा के असूल के मुताबिक उन्होंने नहीं की। जब इंसान खुदा की इबादत खुदा के असूल या दस्तूर के मुताबिक नहीं करता तो खुदा शरीयत के दौर में सज़ा देता था। अब फजल है, इसलिए इंसान फजल से फ़ायदा उठाते हुए दिन रात नाफरमानी करता और खुदा की बेइज्जती करने का सबब बनता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पास वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि जब हम इबादत के लिए बैठें, घर बैठें या बाहर जाएं, किसी जगह पर भी इबादत के लिए बैठें, तो फिर हमें पूरा फोकस जो है 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, जितना भी टाइम खुदा को देना है, पाकीज़गी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ और फोकस करके हमें देना चाहिए। आप मरकज़ की इंजील को पढ़ कर देखें, मत्ती की इंजील को पढ़ कर देखें, इन अनाजील में और लूका की इंजील में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि अभी मरकज़ की इंजील में एक वाक़या लिखा है कि अभी तड़के अंधेरा ही था तो यीशु एक बियाबान में गए, जंगल में गए ताकि वहाँ पर दुआ करें। तो दुआ तो घर में भी हो सकती थी, बियाबान जंगल में, और रात के वक्त जाने का क्या मकसद था? ये मकसद होता है कि जब दुआ कर रहे होते हैं तो कानों में कोई और आवाज़ ना पड़े। कानों में जब और आवाज़ पड़ेगी तो इंसान की फितरत है कि इंसान की तवज्जो दूसरी तरफ जाएगी। तो यीशु मसीह ने टाइम मुकर्रर किया, टाइम करने के बाद जगह मुकर्रर की और फिर रात के अंधेरे में जाकर दुआ की ताकि जब खुदा से बातचीत हो रही है तो उसमें कोई और मुदाखलत ना करे। हम खुदा से बात करने को आम बात समझते हैं। जो मुआशरा खुदा की इज्जत करता है वो मुआशरा कभी नाकाम नहीं होता। जो मुआशरा खुदा की इज्जत नहीं करता वो मुआशरा हमेशा नाकाम होता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं का दस्तूर है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब इस बात को याद रखें। और आखिरी आयत पढ़ूंगा,
लिखा पास है भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़बानें बोलने से मना ना करो, क्योंकि सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ अमल में आए। सारी बातें शाइस्तगी और करीने में अमल में आई, यानी अबतरी नहीं होनी चाहिए। इबादत हो रही है, दुआ हो रही है, कोई बात कर रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उठकर पानी पीने के लिए जा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मोबाइल पर देख रहा है, ये इबादत नहीं होती। इबादत में पाकीज़गी, संजीदगी और एक जिम्मेदारी इख्तियार करते हुए इंसान को खुदा की इबादत करनी चाहिए। आखिरी बात करूँगा कि पहले नंबर पर हम जब दुआ करते हैं तो दुआ के लिए वक्त मुकर्रर करें। दूसरे नंबर पर जगह मुकर्रर करें। तीसरे नंबर पर जब हम दुआ के लिए बैठते हैं तो उस वक़्त कोई शख्स हमारी दुआ में मुदाखलत ना करने पाए। ये खुदा की इज़्ज़त और एहतराम की बात है। जब इबादत हो रही है तो इबादत में घर से के सारे कामों से फ़रागत पाकर कामों को ख़त्म करके जाएं, और जब जाएं तो मोबाइल ऑफ होना चाहिए। संजीदगी के साथ जितना वक्त दें खुदा को इबादत में दें, इससे खुदा की इज़्ज़त होती है और हमें भी पता चलेगा कि हम वाकई किसी खुदा की इबादत कर रहे हैं। जब हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी की बात पर तवज्जो नहीं दे रहे। ये देखें, बच्चे छोटे हैं, हम बातें कर रहे होते हैं या बड़े गुफ्तगू कर रहे हो तो बच्चे अपना ही साथ शोर डालते रहते हैं, तो उनके नज़र में हमारी बातों की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए वो करते हैं। तो जब हम खुदा की बातें हम सुन रहे होते हैं और साथ साथ मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं, साथ साथ हम कुछ और भी कर रहे हैं या हमारी सोच किसी और तरफ गई होती है, तो इसका मतलब खुदा की बात की हमारी नज़र में अहमियत नहीं। इसलिए हम खुदा की बात को अहम जानते हुए खुदा की और खुदा की बातों की और खुदा के कलाम की कदर करेंगे। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बहरोबर के खालिक और मालिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी शफकत, तेरी मोहब्बत, तेरे रहम के लिए। तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसके बहाए हुए खून के वसीला से तूने हम पर रहम किया और हमारे गुनाहों को माफ़ किया। अब आप अपने फजल, अपने रहम में याद फरमाकर हमारे ईमान को मजबूत करना, हमारे सारी बदनी कमज़ोरी को दूर करना, ताकि हम जब तेरी इबादत के लिए बैठते हैं तो सच्चे दिल से, पूरे ईमान के साथ और पूरी तवज्जो और पूरे फोकस के साथ तेरी इबादत में बैठें और पूरे तौर पर तुझे अपना खुदा तस्लीम करते हुए तेरी इज़्ज़त और तेरा एहतराम करें। तमाम इन लोगों के लिए जो इस वक्त तेरे सामने सर झुकाए हुए हैं, बरकत और सलामती चाहता हूँ। जो कलाम का बीज आज बोया गया है ये बेफल न रहे, बल्कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। तेरा खादम होते हुए इस सब के लिए बरकत चाहता हूँ। मिन्नत करता हूँ अपने लोगों के ईमान को मजबूत करना, हर तरह की बदी और बुराई से बचाकर सही सलामत आसमान की बादशाही में ले जाना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी तेरी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।